हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 9.5 से क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आज हम करेंगे। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। ये आपको एक्सप्रेशंस दे रखी हैं और आपको आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके इनका स्क्वायर निकालना है। देखिए, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसका यहाँ पर स्क्वायर हो रखा है। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो लगेगी वो लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसका फॉर्मूला होता है। अभी जो एक्सप्रेशन है वो हमें इस रूप में दे रखी है, इस फॉर्म में दे रखी है, हमें उसे इस फॉर्म में बदल देना है। क्योंकि देखिए, 6x स्क्वायर को मैं a मान लेता हूँ और 5y को जो है मैं b मान लेता हूँ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में ये अभी लिखा हुआ है। तो अभी हम देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि a जो है वो है हमारा 6x स्क्वायर और b जो है वो है हमारा 5y। अब हम इस फॉर्म में, इस फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए, ए स्क्वायर, ए है हमारा 6x का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर होना है, क्लियर। प्लस बी है आपका 5y, तो बी का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, ए है मेरा 6x का स्क्वायर इंटू बी है मेरा 5y, क्लियर। अब हम देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 6x स्क्वायर अंदर है और इस सारे का स्क्वायर होना है, तो यानी 6 इंटू 6 तो हो गया 36। अब x स्क्वायर को फिर से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना है। देखिए, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो, पावर एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। बेसिस होते हैं ये नीचे वाले नंबर, जैसे यहाँ पे x है, ये बेस है और पावर है ऊपर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 होती या 6 होती तो भी ये ऐड हो जाती, क्योंकि बेसिस सेम है। बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर पावर हो जाएगा अब x की पावर 4, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा 36x की पावर 4, प्लस की जगह प्लस। अब देखिए, 5 का स्क्वायर होता है 25 और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस। अब देखिए, 2 इंटू 6 12 और ये इससे 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू 6 12 इंटू 5 ये आ गया 60 और x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर और y की जगह y। बस ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो। x की पावर 4, ये जो x वाली टर्म है इसको यहाँ लिख लो, माइनस 60 x स्क्वायर y और प्लस 25y स्क्वायर। बस ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, x की जो है टर्म वो एक साथ हो गई। अदरवाइज आपका आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए, 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो ये a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से सोल्व हो जाएगा। a प्लस बी स्क्वायर, इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर में एक ही फ़र्क है, यहाँ पर 2 के आगे माइनस वाले में माइनस आ जाता है और जहाँ प्लस है वहाँ प्लस आ जाता है। बस अब इसमें a देखिए क्या है, a है इसमें 2/3m और b मेरा क्या बन रहा है? b मेरा बन रहा है 3/2m। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है। तो a स्क्वायर, तो a तो है मेरा 2/3m, तो इसका स्क्वायर, आगे प्लस है तो प्लस, b स्क्वायर, तो b है मेरा 3/2n, तो इसका स्क्वायर, प्लस 2 की जगह 2 और a है मेरा अगेन 2/3m, इंटू में b है मेरा 3/2n, क्लियर।
अब हम इसको देखिए सॉल्व करेंगे। 2/3 का स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या बनेगा, देखो 2/3 इंटू में 2/3, यही तो हुआ ना स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, ये दो हमारी फ्रैक्शन बन गई। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 इंटू 2 4 हो गया और 3 इंटू 3 9 हो गया। तो इसका बन गया 4/9। 4/9 इसका तो स्क्वायर हो गया। अब m का स्क्वायर तो m स्क्वायर ही हुआ। अब अगेन प्लस 3/2, 3/2 में भी सेम वैसे ही होगा, 3/2 इंटू 3/2, तो ऊपर ऊपर 3 इंटू 3 तो 9 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और n का स्क्वायर यानी n स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर देखो, पहले तो हम क्या करेंगे, 2/3 इंटू 3/2 कर लेते हैं और फिर उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये ऐसे हैं, ये तीनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो देखो 2 इंटू 2/3 इंटू 3/2 हो रहा है। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे अपने आप में 1 तो है ही, हर एक नंबर अपने आप में 1 से डिवाइडेड तो होता ही है। तो अब बस ये वही बन गया, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर करते चले जाओ और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर करते चले जाओ। तो देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, 12/6। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/6 और m इंटू n यानी कि mn ऐसे। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर जो है ये आपस में कट रहे हैं, इसको आप काट दीजिए, 6 1 जार 6 और 6 2 जार होता है 12। तो आपका आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा 4/9 m स्क्वायर प्लस 9/4 n स्क्वायर प्लस 2mn। ये आपका फाइनल जो है वो आंसर बनेगा। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd and 4th पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के नेक्स्ट पार्ट्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए।